श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार के दिन का ये खास उपाय आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी से। किसी को लीवर की गंभीर समस्या हो गई है, तो किसी को आंखों की समस्या हो गई है, तो किसी को किडनी से संबंधित समस्या हो गई है। हर दूसरा व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से परेशान चल रहा है। लेकिन ये और भी भयानक हो जाता है जब कोई डॉक्टर से इलाज कराता है और उसे आराम नहीं मिलता है। हजारों लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी जब उस व्यक्ति को आराम नहीं मिलता है तो वो भी टूटने लगता है। इसलिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सोमवार के दिन ये आसान सा उपाय कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको पता ही है कि सोमवार का दिन हमारे देवाधिदेव महादेव का बहुत ही प्यारा दिन होता है और इस दिन किया गया ये उपाय आपको विशेष फल देने वाला होता है। बस इस सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको स्नान करने के बाद सबसे पहले एक लोटा लेना है। लोटा आप तांबे का भी ले सकते हैं या स्टील का ले सकते हैं या फिर अन्य किसी धातु का ले सकते हैं। इस लोटे में आपको भरना है जल। ये एक लोटा जल लेने के बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। आप लोग ये बात जानते हैं कि बेलपत्र की तीनों पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाती हैं और 33 कोटि देवता बेलपत्र के पेड़ के नीचे विराजमान होते हैं। अब जो व्यक्ति बीमार है वो इस उपाय को कर सकता है, और अगर व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, वो स्वयं मंदिर जाकर इस उपाय को नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसके लिए घर का कोई सदस्य ये उपाय कर सकता है। बस ध्यान रखना है कि अगर घर का कोई सदस्य ये उपाय कर रहा है तो घर से एक लोटा जल ले जाते समय उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार ये लोटा स्पर्श जरूर करवा ले। अब ये एक लोटा और एक बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप जब भी शिवालय जाएं तो एक काम जरूर किया करें। आप लोग शिवलिंग के सामने 3 बार ताली जरूर बजाया करें। तो अब आप लोग जब भी शिवालय जाएंगे तो 3 बार ताली अवश्य बजाएंगे। अब देखिए, आप जो एक बेलपत्र ले गए हैं, उस बेलपत्र की डंडी जो कोने की तरफ डंठल होता है, उस डंठल को आपको तोड़ लेना है। आपको समझने में कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास एक बेलपत्र है। इसमें इन 3 पत्तियों के अलावा ये जो बाहर की तरफ डंडी है, इसी में से ये हिस्सा डंठल कहलाता है। इसी डंठल को आपको तोड़कर अलग कर लेना है। अब ये जो डंठल आपने अलग किया है, इसको आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है, यानी समर्पित कर देना है। अगर आपको अशोक सुंदरी माता का स्थान नहीं पता है तो सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इसी के ऊपर आपको ये रख देना है। इसके बाद जो बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर रख देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग के ऊपर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसकी डंडी का हिस्सा भी माता अशोक सुंदरी की तरफ ही रहेगा। सामने आप जैसे देख रहे हैं, ठीक इसी तरह आपको भी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देना है। डंडी का हिस्सा माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का हिस्सा उसके विपरीत रहेगा। अब आप जो एक लोटा जल ले गए हैं वो शिवलिंग में रखी इस बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। जितनी देर जल शिवलिंग में समर्पित करते जाएंगे, उतनी देर आपको लगातार देवाधिदेव महादेव के कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। इसके बाद जब पूरा जल समर्पित हो जाए तो जो बेलपत्र की डंडी आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखी थी, उसको आप कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेंगे। और जो बेलपत्री आपने शिवलिंग के ऊपर रखी है, उसको भी आप औषधि स्वरूप मांग लेंगे। कुंदकेश्वर महादेव से आप कहेंगे कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, आप अपनी करुणा से मेरी बीमारी के लिए इसे औषधि स्वरूप बनाने की कृपा करें। ऐसा कुछ कहते हुए आपको वो डंठल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठा लेना है और वो बेलपत्र जो आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है, उसको भी उठा लेना है। फिर वहीं शिवलिंग के सामने ही दोनों को चबा चबा कर खा लेना है। आप चाहें तो बेलपत्र की तीनों पत्तियों को ना खाकर सिर्फ एक पत्ती को ही खा ले, लेकिन डंठल जरूर खाना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप ये उपाय सुबह या दोपहर किसी भी समय कर सकते हैं, और आप ये उपाय रोज रोज भी कर सकते हैं। अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार के सोमवार जरूर करें। गुरु जी ने कहा कि अगर आप ये उपाय 3 से 4 दिन करते हैं तो हम पूरे यकीन से इस बात को कह सकते हैं कि मेरे महादेव की कृपा से आपकी बीमारी में आपको आराम लगना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया कुछ बेहद खास उपाय। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।